वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी डियर स्टूडेंट्स। चलिए बात करते हैं आप सबसे कि वर्गमूल पे आधारित आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे पिछली क्लास में। अब की बार किस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने होंगे वो हम बात करते हैं आज। देखिए कि वर्गमूल पे आधारित आज करेंगे बात एकदम फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन, यानी कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। जैसे चले बात करें सर a प्लस बी का होल स्क्वायर। सभी को पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, बिल्कुल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है प्यारे दोस्तों, लेकिन बात करें कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आया कैसे। जैसे मैं आपको बताया था कि 5 के स्क्वायर की अगर मैं बात करूं इसका मतलब है जी 5 गुणा 5, यानी कि 5 पंजे 25, सीधी सी बात है। तो देखिए जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर की बात करें तो इसका मतलब है कि a प्लस बी और a प्लस बी। इस बात में ये देखा जा सकता है कि इसकी मल्टीप्लाई यानी कि इनकी मल्टीप्लाई एक दूसरे में, यानी कि पहले आप a की मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी पे, यानी कि मैं इसको लिख देता हूँ जिस प्रकार। फिर आप b की मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी में, यानी कि आप मल्टीप्लाई इस प्रकार करेंगे। चलिए जी मल्टीप्लाई कर देते हैं a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे और इसे आपने जोड़ दिया तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का फॉर्मूला आपके पास यहाँ से आया। इस तरीके से आपने की मल्टीप्लाई। चलिए कुछ इसी प्रकार फॉर्मूले पर बेस को कुछ फॉर्मूले आपको बता दिए जाते हैं, वे आइडेंटिटी आपको याद रखनी है और क्वेश्चन को बड़े अच्छे से डील करना है। जैसे बात करें कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको क्या करना है जी सेम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन माइनस की वजह से आप क्या करेंगे माइनस के 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अगर बात करें तो दोस्तों देखो a प्लस बी और a माइनस बी। इस आइडेंटिटी को इस प्रकार लिखा जा सकता है। आप इसे क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए चलिए बता दूं आपको। देखो सेम मल्टीप्लाई आप करेंगे, पहले a की मल्टीप्लाई a माइनस बी में करिए, फिर b की मल्टीप्लाई आप a माइनस बी में कीजिए। a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये कैंसिल, तो आपका रिजल्ट क्या होगा जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि इस प्रकार आप इसे लिख सकते हो, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखा जा सकता है a प्लस बी a माइनस बी। चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी की बात करते हैं। जैसे बात करें a प्लस बी के होल क्यूब की, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, बात करें सर a माइनस बी के होल क्यूब की, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये कुछ आइडेंटिटी है आपको जो याद रखनी है। किस तरीके से आप इन्हें कर पाएंगे या किस तरीके से आप इन्हें अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन में। चलिए कुछ और आइडेंटिटी आपके सामने लिख देता हूँ। जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसे आप कैसे लिख पाओगे a माइनस बी बाहर अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आपकी आइडेंटिटी हुई a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि आपने इसे रिप्रेजेंट कर दिया a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब बात करें दोस्तों a क्यूब प्लस बी क्यूब की, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा भाई, आप प्लस कर रहे हो तो यहाँ क्या होगा a प्लस बी होगा, लेकिन अंदर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा। ये आपकी कुछ आइडेंटिटीज है, ये आपको अच्छे से याद करनी है, नोट डाउन कर लीजिए। अगली एक्सरसाइज इसी पे आधारित होगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चनों की। क्वेश्चन किस प्रकार होंगे। सबसे पहले बात करूं क्वेश्चन, सबसे बेसिक आइडेंटिटीज जो आपने पढ़ रखी है पहले से। चलिए क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 है, यानी कि आपके पास दो संख्याएं हैं a और b। क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए। दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि दोनों संख्याओं का योग 34 हो।
यानी कि क्वेश्चन में दिया गया कि आपके पास दो संख्याएं हैं, आपको नहीं पता जी कौन सी है वे दो संख्याएं, आपने एक ए मान लिया और एक आपने बी मान लिया। क्वेश्चन में कह रहा कि इनका स्क्वायर अगर आप करके जोड़ दो तो इनका योगफल कितना है, 580 है। फिर आपको क्वेश्चन में कहा कि दोनों संख्याओं का योगफल, यानी कि संख्या तो एक ए है और एक बी है, और इन्हें जोड़ने के बाद क्या मिला आपको, 34। तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। चलिए दोस्तों, गुणनफल कैसे निकालेंगे। अब यहाँ देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे दोनों तरफ साइड में स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी आपने पढ़ा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। अब इधर देखिए 34 का स्क्वायर, अब 34 का स्क्वायर क्या होगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 50 से नीचे आपको देखना है कि 34 का स्क्वायर क्या होगा। भाई 50 से 34 कितना कम है, देखिए 34 और 6 40 और 10 50, यानी कि 16 कम है। अब आप 16 का स्क्वायर करोगे, 16 का स्क्वायर कितना होगा सर, 256, और 56 में से आप 2 कैरी कर लोगे। अब 16 25 में से माइनस करना आपको, यानी यहाँ देखिए 25 में से 15 में से 6 गए 9, और ये आपका क्या बचा 0 इधर, तो यानी कि 9, और आपके पास 2 कैरी, 9 और 2 11, यानी कि आपको पता चल गया कि 34 का स्क्वायर कितना है जी, 1156। चलिए अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या दी गई है, 580। अगर मैं यहाँ 580 रख दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए प्लस 2ab बराबर 1156। अब यहाँ देखिए 2ab कितना होगा यहाँ से भाई, 1156 माइनस 580, घटाने के बाद क्या मिला भाई 6, 15 में से 8 गए 7, और 10 में से 11 में से 5 गए 6, 676, और ए बी की वैल्यू क्या होगी भाई, 676 भाग 576 होगा भाई, 2 तिया 576 से करूँ तो 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16, यानी कि आपका आंसर कितना हुआ 288। क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि उनका गुणनफल, भाई ए गुणा बी क्या होगा, ए बी होगा, और वो आपने क्या निकाला अभी 288। ठीक है जी, इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चनों का आंसर निकाल सकते हैं इजी से। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन अगला किस प्रकार होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है, उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। चलिए बात करते हैं, बात हुई है कि 2 संख्याओं की, अब आपको तो पता नहीं कौन सी है 2 संख्याएं, चलिए लेट कर लेते हैं। एक संख्या आपने ए मान ली और आपने दूसरी बी मान ली। आपको बोला गया कि संख्याओं के वर्गों का, आपने इनका वर्ग कर दिया और इनका योग आपको दिया गया है क्वेश्चन में कितना जी, 100 है। अब आपसे कहा कि संख्याओं के वर्गों का अंतर, भाई ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में से माइनस हमने कर दिया, क्वेश्चन में दिया गया है कि 28 है, ये आपका कितना है जी 28 है। अब आपको क्या बताना है जी, संख्याएं क्या है, संख्याओं, यानी कि क्वेश्चन में है कि दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। चलिए जी सबसे पहले बात करते हैं संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात करोगे। अगर मैं बात करूँ, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लूँ, इसे इक्वेशन सेकंड मान लूँ, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो आप यहाँ देखिए ये बराबर से इधर वाली सारी चीज़ें एक साइड में ऐड होगी और इधर वाली सारी एक साइड में ऐड होगी। अब ए स्क्वायर में स्क्वायर जोड़ूंगा तो क्या होगा भाई, 2a स्क्वायर होगा, प्लस के बी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल, जोड़ने के बाद इधर कितना 128। अब ए स्क्वायर बराबर, भाई 2 से इसे भी काट दूँ, 2 6 12, 2 चौक 8, ए बराबर कितना √64, यानी कि आपके पास ए की वैल्यू कितनी आई 8। चलिए जी इक्वेशन में रख देते हैं 8 ए की जगह, 8 का स्क्वायर यानी कि 64 64। अगर मैं 64 को 100 से इधर निकाल ले आऊँ तो बी स्क्वायर बराबर कितना होगा भाई, 100 माइनस 64 होगा, यानी कि बी स्क्वायर बराबर होगा 36, और बी बराबर कितना होगा आपका 6, यानी कि बी आपका कितना आया यहाँ से, बी आपका 6 आ गया, और ए आपका कितना आ गया 8। आपसे पूछा गया है कि a प्लस बी क्या होगा, तो जी a आपका 8 है, b आपका 6 है, तो दोनों मिला के क्या हुआ 14 आपका आंसर हुआ।
ठीक है प्यारे दोस्तों, इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। आपको बिल्कुल इजी वे में एक चीज़ों को एक्सपेंड करके बताया गया, क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं होगा। जब आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो आप इसे 5 या 6 सेकंड में कर पाओगे, मात्र प्रैक्टिस का खेल है। चलिए बात करते हैं कुछ अगले क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन किस तरह से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर स्पेशल दिल्ली पुलिस, किस तरीके से आप कर पाएंगे। चलिए जी, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। सही, एक संख्या और उसके वर्ग का योग 72 है, तो वह संख्या कौन सी है। एक संख्या, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, एक संख्या, हमें नहीं पता भाई संख्या कौन सी, एक संख्या ए मान लिया आपने, फिर कह रहा कि उसका वर्ग ए स्क्वायर हो गया भाई, ए का वर्ग कर दिया आपने, और यदि मैं इन्हें जोड़ दूं तो आंसर क्या हुआ 72, तो संख्या का मान बताइए। चलिए प्यारे दोस्तों देखिए क्वेश्चन किस प्रकार होगा भाई, ए स्क्वायर प्लस ए, अगर 72 को मैं इधर ले जाके लिखूं तो जी 72 बराबर 0, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आपके पास है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको करना क्या है जी, 72 के ऐसे 2 टुकड़े करो जिसे जोड़ने पर या घटाने पर आपको 1 प्राप्त हो। आपने देखा जी 9 और 8, यानी कि आपका आंसर इन्हीं में से 1 है। ठीक है, लेकिन बात करते हैं कि चेक कर लेते हैं आंसर को। भाई आपने देखा कि 9 प्लस 9 9 81, 81 में 9 जोड़ोगे तो भाई 90 हो जाएगा आपका, 72 तो नहीं आया। लेकिन आपने रखा जब 8 प्लस 8 8 64, 8 4 12 यानी कि 72, यानी कि आपका आंसर क्या हुआ सर 8 आपका आंसर हुआ। ठीक है, चलिए बेसिक तरीके से इसे कैसे निकालोगे उस चीज़ पे बात करते हैं। यहाँ देखिए भाई क्वेश्चन मिटा दिया मैं आपका, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये चीज़ें वहाँ से आई, हमने इसे थोड़ा सा चेंज कर दिया एक फॉर्मेट में लिखने के लिए। अब यहाँ देखिए, अब आपके पास ये द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण को सोल्व करने के लिए तरीका क्या है कि आप इस वाली वैल्यू के ऐसे टुकड़े करो, ऐसे फैक्टर करो जिन्हें जोड़ने पर या घटाने पर कितना प्राप्त हो 1 प्राप्त हो, यानी कि सिंगल 1, और उनकी मल्टीप्लाई 72 हो। तो आपने कहा कि एक तो 9 है और एक टुकड़ा इसका 8 है। चलिए लिख दे, इसी इक्वेशन को देखे लिखते हैं थोड़ा सा इस प्रकार, ए स्क्वायर प्लस 9a माइनस 8a माइनस 72। देखिए सभी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन मैंने ए को क्या किस तरीके से लिख दिया 9a माइनस 8a। भाई अगर आप इसे सोल्व करोगे तो a ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ देखिए कॉमन क्या है, यहाँ से कॉमन देखिए a, अंदर कितना बचा 9, लेकिन कॉमन भी आप कैसे लेंगे, चलिए वो भी बात मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। थोड़ा सा इस लाइन को मिटो देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर का मतलब है कि a गुणा a, 9a का मतलब है 9 गुणा a, 8a का मतलब है 8 गुणा a, और 72 का मतलब है 9 गुणा 8। ठीक है जी। अब यहाँ देखिए a इधर भी है इधर भी है, चलिए जी मैं कॉमन ले लिया, बच क्या गया a, बीच में प्लस यहाँ कितना बचा 9। चलिए सर अब यहाँ देखिए कॉमन क्या है 8 कॉमन है, माइनस 8 में कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा भाई a, प्लस यहाँ कितना बचा 9। अब कॉमन कितना है आपके पास, यानी कि a प्लस 9, और बच क्या गया a माइनस 8। अब यहाँ से आपके पास a की 2 वैल्यू आएगी भाई, एक बार तो a प्लस 9 बराबर 0, यानी कि a बराबर माइनस 9 होगी। एक बार a माइनस 8 को आप 0 रख दोगे तो यहाँ से a बराबर क्या होगा 8, यहाँ से आपका a आया 8। जब 8 प्लस 8 का स्क्वायर आप करोगे तो आंसर आपको 72 ही मिलेगा, यानी कि a की वैल्यू क्या हुई आपकी 8। ठीक है, चलिए देखिए प्यारे दोस्तों किस तरीके के क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। इन क्वेश्चन को देखने के बाद आप सोचते हो कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपके सामने हैं, लेकिन इनका सॉल्यूशन बहुत ही इजी। ठीक है, देखिए किस तरीके से काम करेंगे। आपको मैं शुरुआत में बताया था कि कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं, उन्हें आप याद रखिएगा। जैसे मैं बात करूं a क्यूब माइनस बी क्यूब की, यानी कि a माइनस बी आपने बाहर रखा। चलिए बात करता हूँ a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab।
चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिटी किस प्रकार लगेगी। चलिए दूसरी आइडेंटिटी मैं आपके सामने लिख देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अब यहाँ देखिए सर क्वेश्चन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी इस क्वेश्चन को मैं एक्सपेंड करने की बात करूं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मैं किस प्रकार लिख सकता हूं, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप इन्हें याद कर लीजिएगा, मैं इसलिए आपको बताया कि आप इन्हें नोट कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन किस प्रकार, मैं इसे एक्सपेंड कर सकता हूं कि 0.2 प्लस 0.3 इंटू 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.2 इंटू 0.3 अपॉन, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या है, 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.2 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये पोर्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा सेम, आप इससे से पूरा कट कर दीजिए, आपके पास बचा क्या, 0.3 0.2, जब आप इसे ऐड करोगे तो आंसर क्या होगा 0.5। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपके पास 0.5। ठीक है, सब कुछ बेस किस पे है, आइडेंटिटी पे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, देखिएगा आप और ज़्यादा सीख पाएंगे। पहला क्वेश्चन में मिटा देता हूँ। अब यहाँ देखिए आपके पास आइडेंटिटी, चलिए आइडेंटिटी यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब देखिए 0.8 का क्यूब माइनस 0.9 का क्यूब, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब। जब आप इस आइडेंटिटी को एक्सपेंड करोगे तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इसकी साइड में होगा, यानी कि यहाँ देखिए 0.8 माइनस 0.9 इंटू 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.9 का स्क्वायर प्लस 0.8 गुणा 0.9। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को करेंगे अपॉन, यहाँ देखिए 0.8 का स्क्वायर 0.8 इंटू 0.9 इंटू 0.9 का स्क्वायर, ये सेम एज इट इज़ यहाँ होगा, लेकिन आप इसे काट दोगे, यहाँ से बचेगा क्या आपके पास 0.8 माइनस 0.9, यानी कि आपके पास इसका आंसर क्या है माइनस 0.1, इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि आइडेंटिटी अगर आपके याद है तो आपको इस क्वेश्चन को करने की आवश्यकता नहीं, आपको देखना कि माइनस है तो नीचे सब कुछ प्लस है, तो आंसर क्या हुआ, इसे माइनस कर दीजिए। चलिए जैसे आपके पास क्वेश्चन है ये नेक्स्ट, इसकी हम बात करें तो देखिए आप किस तरीके से इसे देखते ही क्वेश्चन को कर पाएंगे। जैसे आपके पास ए क्यू प्लस बी क्यू ऊपर है, तो आप यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, यानी कि ये कैंसिल होगा ऊपर की तरफ जो कुछ आएगा, लेकिन आंसर क्या होगा 0.7 और 0.6 एक ब्रैकेट में प्लस होगा, यानी कि इसका आंसर आ गया आपका 0.7 प्लस 0.6 और ये कितना होगा 1.3 इसका आंसर। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेंगे इसी प्रकार का, किस तरीके से आप उन्हें अप्लाई करेंगे वो सब चीज़ें आप देखिए यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके सामने, जैसे आपके सामने 0.125 माइनस 1.331 डिवाइड बाई 0.25 प्लस 0.55 प्लस 1.21। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा गया है, यानी कि आपको फॉर्मेट तैयार करना होगा एक आइडेंटिटी के रूप में। जैसे मैं इसे लिखूँ तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 0.5 की क्यूब माइनस 1.1 की क्यूब अपॉन 0.5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1.1 प्लस 1.1 का स्क्वायर। अब आप यहाँ देखिए आइडेंटिटी आपके पास क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, लेकिन नीचे सारे प्लस के, यानी कि सब कुछ कैंसिल होगा। फाइनल बचेगा क्या आपके पास बचेगा 0.5 माइनस 1.1। जब आप इसमें से माइनस करोगे, अब आप यहाँ देखिए 1.1 माइनस का है और प्लस के है 0.5, तो 11 में से 5 गए 6, यानी कि 0.6 कितना बचा आपके पास माइनस के। आपका आंसर क्या हुआ 0.6 लेकिन माइनस के।
चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन और आपके सामने किस प्रकार एग्जाम में पूछा गया है, इसी पे बेस क्वेश्चन, फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन। जैसे बात करें 0.027, या आप इसे लिख लो 0.027 प्लस 0.064 डिवाइड बाई 0.09 माइनस 0.12 प्लस 0.16। अब आप इस क्वेश्चन को भी आइडेंटिटी के रूप में चेंज करोगे। आपको पता है कि 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, यानी कि बात करें इसे लिखने की तो ये 0.3 का क्यूब प्लस ये किसका 4 चौक 16 चौका 64, यानी कि ये 0.4 का क्यूब। अब आपको करने की कुछ आवश्यकता नहीं है कि नीचे प्लस भाई 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और ये 4 3 12, यानी कि ये वाला पोर्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। आपको करना क्या है जी, इन्हें जोड़ देना है, 4 और 3 7.7 इसका आंसर हुआ। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन आप करेंगे बिल्कुल इजी वे में। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए बात करते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हैं किस प्रकार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। वो तो आपको वैल्यू बतानी है सर क्यूब रूट पी इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1 बराबर क्या होगा। अब देखिए आप इससे क्वेश्चन को किस प्रकार कर पाएंगे। अब आपको p की वैल्यू क्या दी है 999, आप यहाँ p की वैल्यू पुट करोगे, कितनी लंबी इक्वेशन आप इसे करोगे। अब यहाँ देखिए अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दूँ, थोड़ा सा इसे करने की कोशिश करें, p की मल्टीप्लाई अंदर की मैं तो p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये अगर आप देखें थोड़ा सा, ये p प्लस 1 का होल क्यूब आपको दिखाई देगा और बाहर क्या है जी क्यूब रूट, और जब इससे आप इसे माइनस कैंसिल कर दोगे तो आपके पास बचा क्या जी खाली p प्लस 1, और p की वैल्यू क्या है 999 और प्लस 1, यानी कि इसका आंसर क्या हुआ आपका 1000। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है CHSL 2012। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए क्वेश्चन कुछ और ले लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रूट x इनवर्स y इंटू y इनवर्स z इंटू z इनवर्स x अंडर रूट बराबर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन आप किस प्रकार करेंगे। सबसे पहली बात ये इनवर्स क्या है। जैसे मैं बात करूं 5 की, 5 एक वैल्यू है। अगर मैं बात करूं 1/5 की, तो 1/5 को मैं क्या लिख सकता हूं, जब मैं 5 को ऊपर ले जाने की कोशिश करूं तो 5 की पावर -1 में से लिख सकता हूं, यानी कि 1/5 का मतलब है 5 की पावर -1। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैं आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन इस प्रकार भी है √4 √5, तो आप मल्टीप्लाई में सभी को एक जगह रख दीजिए, सभी का अंडर रूट 3 × 4 × 5। अब सेम कंडीशन आपके सामने दिखाई दे रही है आपको। अब यहाँ देखिए मैं इसे किस तरीके से लिख सकता हूँ, पूरे का अंडर रूट x की पावर -1 का मतलब क्या है जी y/x इंटू y की पावर -1 का मतलब क्या है z/y इंटू इसका मतलब क्या है जी x/z। अब यहाँ देखिए x से आप x कैंसिल कर दोगे, z से z, y से y, अब बचा क्या जी 1, अंडर रूट 1 का मान क्या होगा 1 होगा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, छोटे छोटे बेसिक से क्वेश्चन जो आप एग्जाम में गलती करते हो, ध्यान देने वाली बात है बस। चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं आपके लिए अच्छा सा। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप किस तरीके से करेंगे। जैसे 0.00064 0.00064
और इसके ऊपर है जी आपका क्यूब रूट। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका मतलब क्या है, अंडर रूट। सबसे पहले तो आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, फिर आप इसका क्यूब रूट करोगे। चलिए प्यारे दोस्तों, अब यहाँ देखिए अगर मैं बात करूँ इस तरीके से, जैसे आपके सामने क्वेश्चन है 64 की, हम बात करें नॉर्मल 64 की बात करूँ, 64 का अंडर रूट और फिर इसका क्यूब रूट। भाई 64 के ऊपर स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2, और इसके ऊपर क्यूब रूट का मतलब क्या है, यानी कि इस पूरे की पावर 1/3। यानी कि आप यहाँ देखिए पावर की पावर, यानी कि आपका मतलब है कि 64 की पावर 1/2 गुणा 1/3, यानी कि 64 की पावर 1/6। अब इस 1/6 का मतलब क्या है कि 64 के आप ऐसे फैक्टर कीजिए और उनमें से 6 के आप पेयर तैयार कीजिए। नॉर्मल तो बेसिक इसका यही कहता है, लेकिन आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे, चलिए जैसे मैं आपको बता चुका हूँ पहली वीडियो में किस तरीके से आप स्क्वायर निकालेंगे पॉइंट के लिए। भाई 64 आपको पता है किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, लेकिन आपको गिनना है जी कितनी पॉइंट पे आपके ये लगा हुआ है, कितने अंकों पे पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 अंकों पे पॉइंट है। तो आप 6 को 2 से भाग कीजिए तो कितना आया, यानी कि आपका फाइनल आंसर में पॉइंट 3 अंक पे होगा। तो आपके पास तो एक ही अंक है, तो 1 2 आपने 3 अंक पे पॉइंट लगाया, लेकिन इसके ऊपर क्यूब रूट जरूर रहेगा। अब आपको पता है कि जी 8 किसका क्यूब है, आपको पता है जी ये 2 का क्यूब है, लेकिन पॉइंट कितने स्थान पे, 3। अब आप इसे 3 से भाग कर दो, क्योंकि क्यूब रूट की बात करें तो पॉइंट कितने स्थान पे होगा, 1 स्थान पे होगा। यानी कि आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या हुआ, पॉइंट 2। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेंगे, इसी तरीके के क्वेश्चन में पूछे गए क्वेश्चन है सारे, वो पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है सारे। जैसे .000729 इसका अंडर रूट, और जी फिर इसके ऊपर क्या है आपका क्यूब रूट। अब यहाँ देखिए 729 की बात करें, 729 किसका स्क्वायर है, आपको पता है जी ये 27 का स्क्वायर है, क्योंकि 27 गुणा 27 क्या होगा, 729 होगा। यानी कि इसके ऊपर क्यूब रूट है तो आपने इसे लिख दिया 27, लेकिन 1 2 3 4 5 6 अंकों पर आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो फाइनल आंसर में 3 अंक पे होगा जी, बिल्कुल। और इसके ऊपर क्या है, अब क्यूब रूट। अब 27 किसका क्यूब है भाई, 27 3 का क्यूब है, लेकिन 3 अंक पे पॉइंट है, तो फाइनल आंसर में कितने अंक पे पॉइंट होगा, 0.3 इसका आंसर, 0.3 आप इसे कह सकते हो। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन लेंगे। जैसे बात करें आपके लिए .26214 क्यूब, और इसके ऊपर बात करें जी स्क्वायर रूट की। अब प्यारे दोस्तों यहाँ देखिए, आपको पता करना है कि ये 2,62,144 किसका क्यूब है। मैं आपको बताया था कि क्यूब रूट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, लास्ट से 3 अंक मार्क कर दीजिए, लास्ट वाले अंक का कर दीजिए क्यूब। 4 का क्यूब क्या होगा, 64 64 का आखिरी अंक लीजिए जी 4। ठीक है, अब 4 लिया आपने, अब बचा क्या आपके पास, 262। अब 262 ये देखिए किसके क्यूब के बीच में आता है, भाई आपने देखा कि 262 भाई 7 का क्यूब होता है 343 और 6 का क्यूब होता है 216, लेकिन 262 इनके और इसके बीच में होगा। यानी कि 6 और 7 में कौन सी सबसे छोटी संख्या है, 6। तो फाइनल आंसर आपका 64। लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि बात पॉइंटों में चली हुई है, 2 4 6, यानी कि 6 अंक पे पॉइंट है तो आंसर में 3 अंक पे पॉइंट होगा। और इसके ऊपर क्या है जी आपका स्क्वायर, नो सर वो सॉरी, यानी कि आप क्यूब रूट कर रहे हो, यानी कि आपके 6 अंक पे पॉइंट है तो 6 को आप 3 से भाग करोगे तो आपके 2 अंक पे पॉइंट होगा, यानी कि आपका आंसर बनेगा 0.64, और इसका कर देंगे आप स्क्वायर रूट। और 64 का स्क्वायर क्या होगा जी, 8.8 इसका आंसर है। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आप बड़े इजी तरीके से करेंगे। इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस की आवश्यकता है, प्रैक्टिस। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।